everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about a topic of internal reconstruction. So इसमें क्या करेंगे हम फुल चैप्टर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले मीनिंग करते हैं. रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है? रीऑर्गेनाइज करना, एक कंपनी को रीऑर्गेनाइज करना इंटरनली, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है. ठीक है, जिसमें सारी पार्टीज सैक्रिफाइस करती हैं. जिसमें कौन कौन आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. अब यहाँ पे ये सब तो हो गया कि ये सैक्रिफाइस करेंगे, बट जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपना लीगल एंटिटी वैसे ही कंटिन्यू करेगी. बट एक एडवांटेज होगा उसके साथ कि वो अपने जो पास्ट लॉसेस हैं वो कैरी फॉरवर्ड कर सकती है. ठीक है, सो ये मीनिंग था इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन का. नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन. इसमें 5 मेथड आते हैं. ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, सरेंडर ऑफ शेयर्स. तो ये 5 पॉइंट्स हैं एंड इसके अल्ट्रेशन में सब पॉइंट्स आएंगे हमारे 5. इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, सब डिविजन ऑफ शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा. मीन्स स्टॉक को कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर्स में भी. एंड लास्ट है इसका सब पॉइंट कैंसलेशन ऑफ शेयर्स. तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं अंडर मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन. सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल. ये अंडर सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में आता है, जिसमें ये कहा गया है कि जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं अगर वो ऑथराइज्ड हैं अंडर AOA मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंडर, तब वो चेंज कर सकती हैं अपनी शेयर कैपिटल. ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट है इसका सब पॉइंट था हमारा कि इंक्रीज़ कर सकती हैं अपनी कैपिटल को. कौन सी? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. ये आता है अंडर सेक्शन 62 में. ठीक है, और बी पॉइंट है कि कंसोलिडेट ऑल पार्ट्स ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ स्मॉल अमाउंट इनटू शेयर्स ऑफ लार्ज अमाउंट. मीन्स कि अगर उसकी कैपिटल फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि ₹5 लाख की उसकी कैपिटल थी एंड 5000 शेयर्स थे. अगर वो डिवाइड किए जाते हैं इनटू 50,000 शेयर्स, तब उसके जो रुपीज़ ईच की वैल्यू होगी वो देखो, पहले 100 थी एंड देन 10 हो गई. ठीक है, बट अमाउंट तो सेम रही ना, दोनों में 5 लाख बन रहा है, बट उसमें शेयर्स जो थे वो इंक्रीज़ हो गए, 50,000 हो गए, पहले 5,000 थे. ठीक है, सो इसकी हमारी एंट्री क्या बनी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अमाउंट सेम है और डेबिट किया और क्रेडिट किया सेम है, बट इसकी जो अमाउंट है रुपीज़ ईच की वो देखो चेंज हुई है. पहले ₹10 है, मीन्स कि हमने जो चेंज की वो पहले अमाउंट आएगी, उसके बाद जो पहले थी 100 की थी उसके बाद वो वाली अमाउंट आएगी. ठीक है, इसमें हमने क्या किया, पहले 5 लाख रुपीज़ की हमारे पास शेयर कैपिटल थी जो 5,000 रुपीज़ में 100 ईच थी एंड उसे डिवाइड कर दिया 50,000 शेयर्स में ₹10 में. ठीक है, जिसकी एंट्री सबसे पहले आएगी एंड जो पहले थी 100 वाली वो नीचे आएगी. ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन का कंसेप्ट है. सो इसमें हम शेयर्स को देखेंगे मेनली जो 5,000 से 50,000 बने हैं. ठीक है, फिर उसके बाद सब डिवीज़न का कंसेप्ट आता है. इसमें हम क्या देखेंगे? रुपीज़ ईच को देखेंगे. जस्ट हमारे 100 रुपीज़ ईच हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे 10 रुपीज़ ईच. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लाइन देखो, हायर डिनोमिनेशन इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन. तो इसका यही है कि 100 से ये 10 तक गया. अगर हम देखते कि कंसोलिडेशन का कंसेप्ट क्या था, वो 5,000 से 50,000 जा रहा था. ठीक है, तो ये था. ठीक है, बट अमाउंट तो सेम रह रही है ना 5 लाख की. नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक या फिर रिकन्वर्ट दैट स्टॉक इनटू फुली पेड अप शेयर्स. मीन्स आप स्टॉक को कन्वर्ट भी कर सकते हो शेयर्स में या फिर शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हो स्टॉक में. जैसे हमने यहाँ पे डी पॉइंट पढ़ा था, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा, मतलब कि उन दोनों को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या लिखा हुआ है, कहते 50,000 आपके शेयर्स हैं ₹10 ईच के और आपने कन्वर्ट कर दिए इक्विटी स्टॉक में 5 लाख के. अमाउंट तो दोनों की सेम बन रही है, लेकिन एंट्री देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 5 लाख से टू
इक्विटी स्टॉक अकाउंट विद 5 लाख से, मीन्स आपने शेयर कैपिटल को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक में, ठीक है। सो ये एंट्री थी कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर्स और वाइस वर्सा। नेक्स्ट पॉइंट है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। सो कैंसलेशन ऑफ शेयर्स में कोई एंट्री नहीं चाहिए होती है क्योंकि ये इफ़ेक्ट नहीं करती है, ठीक है, पेड अप इशूड कैपिटल को किसी भी वे में, एंड कैंसलेशन ऑफ शेयर के लिए कोई एंट्री रिक्वायर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएशन ऑफ शेयर कैपिटल्स राइट। तो जब कंपनी इशू करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स विद डिफरेंट राइट्स और प्रिविलेजेस, फॉर एग्जांपल अगर वो डिविडेंड दे रही है विद वोटिंग राइट्स, तो ये राइट्स जो हैं चेंज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रेट चेंज हो रहा है डिविडेंड का ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स विदाउट चेंजिंग अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, तो वहाँ पे वेरिएशंस होंगी इन शेयर होल्डर्स राइट में, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या होता है, अगर कोर्ट इस चीज़ को सेंशन करता है कि हाँ, अगर कोर्ट कहता है कि ये कर लो, रिडक्शन कर लो शेयर कैपिटल में, तो ये अनलॉफुल नहीं माना जाएगा, अदरवाइज़ ये अनलॉफुल है एंड ये इजी प्रोसेस नहीं होता करना रिड्यूस इन शेयर कैपिटल। इन केस अगर रिड्यूस करना हो शेयर कैपिटल में तो माइंड में क्रेडिटर्स का भी इंटरेस्ट रखा जाता है, क्योंकि अगर कैपिटल रिड्यूस करेंगे तो सिक्योरिटीज़ भी रिड्यूस हो जाएंगी क्रेडिटर्स की। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग कुछ वेज हैं कि जिसके अकॉर्डिंग रिड्यूस की जा सकती है शेयर कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट है reducing the liability on any of its shares in respect of share capital not paid up। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी की कैपिटल जो है इक्विटी शेयर्स की 2 लाख है 10 ईच, देन उसकी जर्नल एंट्री होएगी इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 16 लाख एंड 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 ईच। देन इसमें क्या हुआ कि जो 2 लाख के 10 ईच की कैपिटल थी वो कन्वर्ट होगी 10 ईच की जगह 8 पे। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पेइंग ऑफ एनी पेड अप कैपिटल विच इज़ इन एक्सेस ऑफ नीड्स ऑफ कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की कैपिटल जो है 6,40,000 है, वो डिवाइड हो रही है 10 ईच पे एंड वो पेड अप हो रही है 8 पर शेयर पेड अप है उसकी, एंड उसका सरप्लस शो किया जा रहा है 2,80,000। देन कंपनी डिसाइड कर रही है कि उसे रिड्यूस करनी है अपनी पेड अप शेयर कैपिटल फ्रॉम 8 to 6 पर शेयर, ठीक है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होएगी, पहली जर्नल एंट्री होएगी कि अमाउंट रीपेड है टू शेयर होल्डर्स ऑन रिडक्शन ऑफ पेड अप कैपिटल। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल की अमाउंट कैसे निकालनी है, 1,60,000। पहले तो देखो 8 पेड अप थी, 6 रिड्यूस होगी, डिफरेंस कितना आया 2 का, एंड जो 6,40,000 है वो रुपीज़ में दिए हुए हैं, वैसे पेड अप 8 है, इसे डिवाइड कर देना 80,000 आ जाएगा। 80,000 को जितना हमने डिफरेंस निकाला 2 का उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1,60,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने पेमेंट कर देनी है शेयर होल्डर्स को। देन जो डिफरेंस बचेगा, हमारा सरप्लस वैसे शो कितना हो रहा था 2,80,000 का, उसमें से हमने जो पेमेंट है कर दी 1,60,000 की, जो बची है वो हमने ट्रांसफ़र कर देनी है टू जर्नल रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, जब कोई भी शेयर पेड अप कैपिटल जो है वो रिड्यूस की जाती है विदाउट रिड्यूसिंग लाइबिलिटी, तब क्या होता है कि यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया गया है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब ये कैसे किया है, देखो कि पहले तो 8 पेड अप थी, फिर 6 पेड अप होगी, दोनों का डिफरेंस है बस। फिर उसके बाद फोर्थ है, यहाँ पे बस विद रिड्यूसिंग आएगा, थर्ड पॉइंट में विदाउट रिड्यूसिंग लाइबिलिटी है, यहाँ पे विद रिड्यूसिंग लाइबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर 10 की है उसकी शेयर्स और पेड अप कैपिटल जो है, पेड अप शेयर्स कैसे हो रहे हैं, वो 8 से हो रहे हैं और वो रिड्यूस कर दी है उन्होंने 6 पे, तो इसमें क्या होएगा, हम शो करेंगे कि कैसे रिड्यूस की है। सो इसकी एंट्री क्या आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट 8 से, क्योंकि इसकी पेड अप 8 है, एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट जितनी उसने रिड्यूस कर दी 6 से और जितना डिफरेंस आया वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, ठीक है। सो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, एक तो मेथड किया जाता है बाय कोर्ट।
अब यहाँ पे जो कोर्ट है वो सेशन देती है थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल रिडक्शन वाले मेथड में, जो हमने पढ़ा विदाउट लाइबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब उनकी लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होएगी। सो यहाँ पे क्रेडिटर्स जो हैं अफेक्ट नहीं हो रहे तो वो सेशन दे देगी। ऑन दी अदर हैंड अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें या सेकंड पॉइंट की बात करें तो उस केस में अप्रूवल लेना पड़ेगा कोर्ट का और कंसल्ट करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को भी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसमें होगा, ठीक है, और वो अफेक्ट भी हो सकते हैं दीज टाइप्स ऑफ कैपिटल रिडक्शन से। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया, कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया जाता है वाइल रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल। फर्स्ट है कि इसको कर ही नहीं सकते रिड्यूस जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज नहीं करता, ठीक है, जब तक आर्टिकल जो है परमिट नहीं करता कि कैपिटल रिडक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है कैपिटल रिडक्शन के लिए। थर्ड पॉइंट है जो कंपनी है वो अप्लाई करती है कोर्ट को फॉर एन ऑर्डर कन्फर्मिंग द कैपिटल रिडक्शन। फर्स्ट यहाँ पे कोर्ट जो है वो देखता है कि क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को हार्म तो नहीं हो रहा ड्यू टू कैपिटल रिडक्शन। देन लास्ट फोर्थ पॉइंट है कि जो ऑर्डर है वो कंफर्म किए जाते हैं रिडक्शन के लिए बिफोर कि रजिस्ट्रार को कॉपी दी जाए या फिर कोई सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर दिया जाए, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर को कंफर्म किया जाता है विद कोर्ट, उसके बाद ही रजिस्ट्रार को सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है या मान्यूट्स बनाकर दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है कंपनी मेंबर्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ के बीच में जब कंपनी फेस कर रही होती है फाइनेंशियल क्राइसिस या प्रॉब्लम्स। तो इस केस में क्या होता है कि जो क्रेडिटर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, वो सैक्रिफाइस करते हैं। नेक्स्ट है सरेंडर ऑफ शेयर्स। इसमें क्या होता है जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स सरेंडर कर देते हैं इन केस की जो क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी को कोई फ़र्क ना पड़े, उनको पहले उनकी लाइबिलिटी रिड्यूस ना हो, ठीक है। जो अनकॉल्ड शेयर्स होते हैं, अनयूटिलाइज शेयर्स होते हैं, वो जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं इसकी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। फर्स्ट एंट्री है अगर शेयर्स की फेस वैल्यू चेंज हो जाती है या फिर रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स चेंज होता है डिविडेंड का, तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे विद ओल्ड पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स की एंड टू न्यू शेयर्स को यहाँ पे डेबिट करेंगे पेड अप वैल्यू से, एंड जो डिफरेंस आएगा उनका टू कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। डिफरेंस इन द सेंस कि उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद है अगर कोई प्रेफरेंस शेयर के रेट ऑफ डिविडेंड में चेंज नहीं आता तो क्या एंट्री करनी है, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन आएगा विद द अमाउंट ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अगर कोई सैक्रिफाइस किया जा रहा है क्रेडिटर्स या डिबेंचर्स होल्डर्स से तो उन दोनों को डेबिट कर देंगे टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर कंटिंजेंट लाइबिलिटी का केस है तो उसमें क्या करेंगे, कहते हैं कि कैपिटल रिडक्शन को तब डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पे की जा रही है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी अराइजेज एंड टू बी पेड इमीडिएटली टू लाइबिलिटी पेएबल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी पे कर देंगे टू बैंक करके। एंड नेक्स्ट है कि अगर एसेट्स की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, इंक्रीज हुई है, तो उस एसेट्स को डेबिट करके टू कैपिटल रिडक्शन कर देंगे। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री है कि जब अमाउंट जो है कैपिटल रिडक्शन की यूटिलाइज हो रही है फॉर राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट या पास्ट लॉस है या एक्सेस वैल्यू है एसेट्स की कोई भी, तो वो क्या होएगा उस केस में कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा, बाकी सारी जो फिक्टिशियस एसेट्स होंगे, पास्ट लॉसेस होंगे, वो क्रेडिट हो। अगर फिर भी कोई बैलेंस बचता है क्रेडिट साइड पे तो उसे हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे।